क्वेश्चन फोकस करो। चलो जरा अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन का जो चैप्टर है वो चैप्टर है वन्य प्राणी। वन्य प्राणी पढ़ना है, मतलब जो वन में रहने वाले जीव हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले निकल कर आता है बाघ। और जब भी हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश हमेशा फेमस है। बताओ किसके लिए? सफेद बाघों के लिए। तो बाघ का सबसे पहले पूछा जाता है वैज्ञानिक नाम। चलो जरा जल्दी से आप लोग भी रिवाइज करते चलना। बताओ बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइगर। पहला क्वेश्चन आपका बन गया। दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। बताओ हमेशा टाइगर को लेकर मध्य प्रदेश का आगे और पीछे सामना किससे होता है? कर्नाटक से। कर्नाटक। ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, टाइगर को बचाने के लिए कौन सा डेट हमने जागरूकता के लिए बनाया है? 29 जुलाई। तीसरा क्वेश्चन, बताओ राष्ट्रीय बाघ दिवस भी कब मनाते हैं अपन? 29 29 जुलाई को। जुलाई को। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी एक मूवी आई है, आपने देखा होगा शेरनी। उस मूवी को आप लोग जरूर देखो। उस मूवी से आप लोगों को देखने पर पता चलेगा कि एक अधिकारी कैसे लाइफ जीता है, एक अधिकारी का पावर क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी डील कैसे करता चीजों को। शेरनी मूवी बहुत अच्छी है ना। उसमें यही बताया गया है कि एक शेर जो है वो जंगल से दरअसल में कहाँ की तरफ बढ़ता, रिहायशी इलाकों की तरफ। तो कैसे पता करते हैं कि वो कहाँ पहुंचा, ये मेथड यूज करते हैं। एक तो कैमरा ट्रेसिंग मेथड होती है जिसमें कैमरा लगा दिए जाते हैं और बाघ आता है और रिकॉर्ड हो जाती है। दूसरी होती है पग मार्क विधि, मतलब बाघ के पगों को देख लेते हैं, उसके निशान देखते हैं और उसके आधार पर फिर आइडेंटिफाई करते हैं ये सीता है कि गीता है कि चात्या है कि कौन है। तो याद रखना। अब जल्दी से बताओ बाघ को किस मेथड के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं? पग मार्क विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व की जो पहली टाइगर सफारी है वो बनी है सतना में। याद रखना, न केवल एमपी की और न केवल इंडिया की, मैं बात कर रहा हूँ विश्व की। तो विश्व की पहली टाइगर सफारी हम सतना में बनाने गए हैं। सतना में एक जगह है जिसका नाम है मुकुंदपुर। मुकुंदपुर दरअसल में यहाँ पर बनी है टाइगर सफारी और इन राजा के नाम पर है। दरअसल में ये रीवा के महाराज हैं जिनका नाम है मार्तंड जूदेव। तो ये चीज आप याद रखना। क्वेश्चन आप देख ही रहे हो, एक एक वर्ड क्वेश्चन है तो इसलिए हल्के में मत लेना। अब चलते हैं आगे। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश किस चीज के लिए फेमस है, आंसर है सफेद बाघ के लिए। सबसे पहली बार मध्य प्रदेश में सफेद बाघ दिखा था 1915 में। लेकिन दरअसल में उस समय कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, तो ये जो दुर्लभ प्रजाति है ये नष्ट हो गई या विलुप्त हो गई 1920 में। फिर आता है दौर उसका जो रीवा के राजा है जिनका नाम है मार्तंड सिंह। जब मैं पहली बार गया था तो मैंने कहा रीवा में खास क्या है, तो बोला कि राजा मार्तंड सिंह, और उनकी हवेली भी है जहां पर एक शेर का स्टैचू वगैरह भी है। आप में से भी कोई होगा रीवा से तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगी। अब जो बात मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। मार्तंड सिंह रीवा के वो सबसे पहले राजा हैं जिन्होंने आजादी के एक साल बाद, तो आजादी कब मिली थी भैया? 47 में। संविधान लागू हुआ था 50 में। तो 50 से एक साल बाद 1951 में एक टाइगर शावक था जिसका नाम था मोहन। इस टाइगर शावक को दरअसल में पकड़ा था, काफी छोटा था शावक, उसका नाम था मोहन। और फिर इसी मोहन से जितने भी मध्य प्रदेश में आप टाइगर देख रहे हो या जितने भी ज्ञात टाइगर आज मध्य प्रदेश में हैं उनके पीछे यही बाघ शावक है जिसका नाम मोहन है। मतलब मोहन पिता है और फिर सब उसकी संतान है। ये चीज याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि दुनिया में न केवल एमपी में बल्कि दुनिया में जितने भी सफेद बाघ हैं उनके लिए कौन उत्तरदायी है? तो मध्य प्रदेश के रीवा के मार्तंड सिंह उत्तरदायी हैं जिन्होंने मोहन नाम का एक सफेद टाइगर पकड़ा था, वो बच्चा था, और फिर उसी की औलाद है जितने भी दुनिया में आप टाइगर देखते हो व्हाइट वाला। तो ये भी क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे। गाय जनरली जो है वो रहती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। न केवल एमपी का, न केवल देश का, बल्कि विश्व का पहला अभ्यारण्य जो है गो अभ्यारण्य, जिसको हमने बनाया है आगर मालवा के सुसनेर। आपसे ये दो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से पूछे जाएंगे कि टाइगर सफारी कहाँ बनी है? सतना में। और यदि मैं पूछूं कि पहला गो अभ्यारण्य कहाँ पर बना है, तो आगर मालवा के सुसनेर में। अब आता है एशियाई सिंह। जब भी एशियाई सिंह की बात आएगी तो 12वां नेशनल पार्क आपको याद रखना पड़ेगा। वर्तमान समय में 12 नेशनल पार्क है और जिसको हाल ही में दर्जा मिला है नेशनल पार्क का वो यही है, पालपुर कूनो। तो पालपुर कूनो में गुजरात में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहां से एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये चीज आप याद रखेंगे।
अब यदि मैं आपसे पूछूं कि नेशनल पार्क कौन कौन से हैं जहां पर एशियाई सिंह हमको देखने को मिल जाएंगे, भैया कान्हा में भी देखने को मिल जाएंगे, बांधवगढ़ में भी देखने को मिल जाएंगे, पन्ना में भी देखने को मिल जाएंगे और संजय गांधी में भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज आप याद रखना। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट, भालू भी जंगलों में होता है, भालू को शहद बड़ा पसंद होता है। अब आप मुझे सवाल का जवाब दो, शहद में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? फ्रुक्टोज। मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। सड़क के किनारे जो भालू तमाशा दिखाते हैं वो भालू नहीं होते, भालू की एक प्रजाति है जिसको हम क्या कहते हैं, रीछ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ब्राडरी प्रजाति का बारहसिंघा, मुझे नहीं लगता शायद बताने की जरूरत है आपको। ब्राडरी प्रजाति का बारहसिंघा जो है, इसको मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कहते हैं। आप में से कोई मेरे को बताओ कि कब दरअसल में हमने ये डिक्लेयर किया है? 2000 1981। 81, हाँ। एग्जैक्टली 1956 में तो मध्य प्रदेश बना है, इसमें 25 साल जोड़ो, कितना पहुंचेगा डेट? 81। यही है मध्य प्रदेश का स्वर्ण जयंती अवसर, ध्यान से समझना। स्वर्ण जयंती अवसर 1981 में ये डिक्लेयर हुआ कि मध्य प्रदेश में ये बारहसिंघा जिसकी प्रजाति ब्राडरी है, ये हम राजकीय पशु बनाते हैं। और अभी मध्य प्रदेश पूरी दुनिया में बारहसिंघा को शुभंकर देने वाला पहला देश बना। अब ये शुभंकर क्या होता है? शुभंकर पवित्र चिन्ह होता है या पवित्र लोगो होता है जिसके नाम से उसकी पहचान होती है। तो ऐसा करने वाला सबसे पहला नेशनल पार्क कान्हा बना, क्योंकि केवल कान्हा में ही ब्राडरी प्रजाति का बारहसिंघा देखने को मिलता है। तो आजकल ये क्वेश्चन बहुत चल रहा है कि बारहसिंघा ब्राडरी प्रजाति का जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, उसके दर्शन कहाँ पर होते हैं। ये चीज याद रखना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब एक क्वेश्चन और चल रहा है, क्योंकि ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो जो चार सींग वाला बारहसिंघा होता है जिसको चौसिंघा कहते हैं, ये भी सिर्फ कान्हा में देखने को मिलता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? नो डाउट टाइगर के लिए तो फेमस है, लेकिन टाइगर के बाद जिस चीज के लिए कान्हा फेमस है उसका नाम है बारहसिंघा। ये चीज जरा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक हिरण की एक प्रजाति होती है जिसको कहते हैं कृष्ण मृग, हिंदी में काला मृग बोलते हैं। दरअसल में इसके लंबे सींगों के कारण और शरीर में काले धब्बे होते हैं, जिस वजह से ये फेमस है। सब बकवास, मुद्दे की चीज पे आते हैं। कहां पर संरक्षण दे रहे हैं इसको? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शाजापुर। याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बताओगे गो अभयारण्य कहाँ बनाया है आपने? आगर मालवा। ये बिल्कुल एक एक लाइन इसलिए पढ़ता चल रहा हूँ क्योंकि ये याद होती चले, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहूँ तो ये सीट में दे देता, बोलता आप पढ़ लेना, लेकिन आपको एक एक चीज बता रहे हैं तो इसका मतलब तो बिल्कुल कंफर्म करते चलो। अब जैसे देखो, आपने शायद सुना होगा सांभर के बारे में। पहला क्वेश्चन, सांभर की प्रजाति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है या किससे सिमिलर है? आंसर है पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली नीलगाय। दूसरा क्वेश्चन, सांभर और चीतल दोनों किसकी श्रेणी में आते हैं? तो भैया जी दोनों मारीच की श्रेणी में आते हैं। जरा बताओ मारीच क्या था? हिरण। हिरण मतलब मृग था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, हालांकि आप टिक कर दोगे। अब क्वेश्चन खतरनाक, यदि मैं आपसे पूछूं बारहसिंघा कहाँ मिलेगा तो क्या नाम दोगे आप? कान्हा। लेकिन यदि आपसे मृग पूछ ले, जैसे सांभर पूछ ले और चीतल पूछ ले, तो बताओ कौन सा नेशनल पार्क बताओगे? बांधवगढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगी याद है आप लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है। अब आ रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंबल नदी पर और सोन नदी पर, तो दरअसल में सोन नदी पर हमने एक अभयारण्य बनाया है। आप बताओ कब बनाया है, जल्दी से देखो। 1981 में। और इसी सोन नदी पर बनाए गए अभयारण्य में बताओ किसको संरक्षण दे रहे हैं? घड़ियाल। घड़ियाल कौन है? याद रखना, घड़ियाल मगर नो 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 नो, मगर जो है वो एक अलग होता है, और मगर की एक वैरायटी है जिसकी चोंच लंबी होती है, और चोंच का मतलब उसको अपन साइंस में थूथन बोलते हैं, ये चीज। तो यदि किसी मगर की चोंच या थूथन लंबी है तो फिर वो मगर नहीं कहलाता, वो कहलाता घड़ियाल। अब आप याद रखना, जो घड़ियाल है उसको मछलियां बहुत पसंद है, तो ये मछली खाने वाले मगरमच्छ कहलाते हैं। मतलब दरअसल में घड़ियाल एक प्रकार के मगर ही है, मगरमच्छ ही है, बस उनको मछली बड़ी पसंद है। ये बायोलॉजी में पूछा जाता है, लेकिन पुराने समय पे अब नहीं पूछते।
अब दूसरे आते हैं पक्षी। एक होता है खरमोर पक्षी या खड़ग तीतर पक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, अभी आगे इसका जिक्र करूंगा मैं। एक है दूधराज, साहे बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई, सब आप लोग रटे होंगे मुझे मालूम है। आप मुझे बताओ मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कब डिक्लेयर किया गया था? 1981 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना ये चीज, आजकल बहुत चल रहा है ये क्वेश्चन, जबकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है फिर भी आजकल ये चल रहा है। सोन चिरैया, कम से कम ये क्वेश्चन मैंने 10 बार देखा है, यही चीज बार बार पूछी गई। अब बताओ जल्दी से, करेरा नेशनल पार्क, माफी चाहता हूँ, करेरा नेशनल पार्क नहीं है, करेरा अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य हैं भैया जी? 32। मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं भैया जी? 12। 12। ये दो बिल्कुल श्योर हैं, इनको आप याद रखना। अच्छा, मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? नहीं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र याद रखना 3। ये 3 डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे प्लीज, हालांकि मैं सारी चीजें क्लियर कराऊंगा। अब जरा जल्दी से बताओ मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान, जल्दी से बताना। 12। कितने अभयारण्य हैं? 32। ये टाइगर रिजर्व का जरा देख लेना यार, मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट है, मुझे ऐसा लगता है टाइगर रिजर्व शायद 7-8 है, इसको एक बार देखना है, 7 ठीक है? हाँ यस 7 सर, है, वही मुझे ऐसा लग रहा है 7 है, तो मैं थोड़ा सा ये। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्य जीव 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, लेकिन मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2 साल बाद आया है। 2 साल बाद मतलब किस सन में आया है? 1974। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको ये बता रहा था, करेरा जो अभयारण्य है ये शिवपुरी में है, और सबसे इंपॉर्टेंट सोन चिरैया जो बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर है, इसकी लगभग 22 प्रजातियां पाई जाती हैं, तो इनको ही संरक्षण देने के लिए करेरा नेशनल पार्क बना, एक करेरा अभयारण्य बनाया गया है। और अब यदि मैं आपसे पूछूं सबसे खतरनाक क्वेश्चन कि पक्षियों की डिफरेंट वैरायटी यदि आपको देखनी है तो आप कौन से अभयारण्य जाओगे? तो आपको करेरा टाइप करना है, याद रखना, ये आगे मिल भी जाएगा आपको। अब आप जल्दी से मुझे बता दो कि जो जंगल में रहने वाले जीव हैं उनका शिकार ना हो, उनको मारा ना जाए, तो हम क्या क्या ऐसी चीजें बना लेते हैं जिस वजह से उनको इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े? तो याद रखना, अभयारण्य बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान बनाते हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले इनके मतलब पता होने चाहिए। तो अभयारण्य क्या होता है? यदि कोई एक विशिष्ट प्रजाति है जो संकटग्रस्त है या विलुप्ति की कगार पर खड़ी है, या कोई एक या दो और वन्य जीव हो गए, तो याद रखना एक विशिष्ट प्रजाति मतलब एक कुछ विशिष्ट प्रजातियां, लेकिन वो विशिष्ट प्रजातियां कैसी हों? जो विलुप्ति की कगार पर खड़ी हों और जो संकटग्रस्त हों, उन्हीं को सुरक्षा देंगे। जनरली एक नेशनल पार्क, एक अभयारण्य में एक ही प्रजाति को हम संरक्षण देते हैं, लेकिन कई बार एक से दो, दो से तीन या चार भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, कुछ विशिष्ट प्रजाति और जो संकटग्रस्त और विलुप्ति की कगार पर खड़ी हैं उनको देते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं नेशनल पार्क में किसको संरक्षण देते हैं, तो आपको कहना है संपूर्ण वन परितंत्र को। ये रट लेना, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे जो क्वेश्चन आएगा तो यही चीज मिलेगी आपको कि संपूर्ण वन परितंत्र को यदि सुरक्षा देना है, मतलब वन के अंदर जो जंगली जानवर आ रहे हैं, पेड़ पौधे आ रहे हैं, नदियां वगैरह भी आ रही हैं, उनको संरक्षण। जैसे कान्हा में कौन सी नदी बहती है भैया जी? कान्हा नेशनल पार्क में स्वर्ण नदी है, तो इसको भी संरक्षण देना है हमको। तो ये आता नेशनल पार्क, मतलब नेशनल पार्क में संपूर्ण वन परितंत्र को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और अभयारण्य में किसको सुरक्षा प्रदान करते हैं? या तो एक विशेष जाति हो जैसे सोन चिरैया, लेकिन सोन चिरैया के अलावा भी दूसरे पक्षी हैं जिनको करेरा अभयारण्य में हम क्या देते हैं? सुरक्षा देते हैं। तो ये चीज याद रखना, ये पूछा जाता है, हालांकि ये जियोग्राफी में पूछा जाएगा। अब एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है जिसको बताने की जरूरत है ही नहीं, अभयारण्य लचीली अवधारणा है और जबकि नेशनल पार्क कठोर अवधारणा है। क्या मतलब है कि कुछ शर्तों के साथ आप अभयारण्यों के अंदर जा सकते हो, लकड़ी लकड़ी लेकर आ सकते हो, फल वगैरह लेकर आ सकते हो, यदि गिरे हुए हैं, जमीन पर लकड़ी गिरी है तो वो लेकर आ सकते हो, जलाऊ लकड़ी वगैरह, अपने पशुओं को चरा सकते हो। कहने का मतलब है मानवीय गतिविधियों की इजाजत होती है अभयारण्य में। नेशनल पार्क में सब प्रतिबंधित, इसलिए नेशनल पार्क कठोर अवधारणा है।
तो ये चीज आपको पता है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे की बात करा, आगे बढ़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, अभयारण्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग वही गाते रहते हो कि एक जाति विशिष्ट प्रजाति को संरक्षण देना। याद रखना 2 प्रकार के, पहला है पक्षी अभयारण्य और दूसरा है वन्य जीव। जैसे मगर को संरक्षण दिया हमने तो वो हो गया वन्य जीव अभयारण्य, और यदि पक्षियों को संरक्षण दिया हमने तो वो कौन सा हो गया बेटा जी? पक्षी अभयारण्य। ऐसा। अब आते मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ मध्य प्रदेश में अभयारण्य कितने हैं? अब भी मैंने बताया आपको 32। लेकिन जो ये लिखे हैं ये तो तोते की तरह रट जाए पहले, फिर उसके बाद में कुछ सोचना, मेरे हिसाब से तो सोचना भी मत, यही आना है, यही चल रहा है आजकल। सबसे पहला है सरदारपुर वन्य जीव अभयारण्य, और सरदारपुर वन्य जीव अभयारण्य वही है, याद करो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक पक्षी का नाम लिखा था जिसका नाम है खरमौर, इसी को खड़गतीर भी कहते हैं। इसी के संरक्षण के लिए दरअसल में बनाया गया था सरदारपुर वन्य जीव अभयारण्य। तो बताओ सरदारपुर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? धार। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रानी दुर्गावती जो है अभयारण्य ये दमोह में है, और खेवनी अभयारण्य जो है वो देवास में है। परंतु अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बताओ करेरा अभयारण्य जो है वो करेरा अभयारण्य जो है वो पक्षी अभयारण्य की वन्य जीव अभयारण्य है? पक्षी अभयारण्य। अभयारण्य। और किस चीज को संरक्षण देता है? सोन चिड़ैया। कहाँ पर है? शिवपुरी। अब ये चीज क्वेश्चन रटवा चुका है, आपको क्वेश्चन दे दे के ही ये चीज पता चल रही है, सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए करेरा, तो अब वो क्वेश्चन यही देगा, लेकिन करेरा अभयारण्य हटा देता है और नया नाम आजकल वो रिप्रेजेंट कर रहा है घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य। तो घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य भी पक्षी अभयारण्य है जो ग्वालियर में है, और ये भी सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए है। परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे लिखा है, सन 1981 में स्थापित हुआ था घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य, और इसी को बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य। तो आजकल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है कि अगर मैं केवल इतना पूछूं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य कहाँ है, तो फिर कई लोग पता होते हुए भी कि घाटी गांव अभयारण्य ग्वालियर में है टिक नहीं कर पाते। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए आप बताओ घाटी गांव और करेरा के बाद कौन सा पक्षी अभयारण्य भी है जो रतलाम में स्थित है? सैलाना। तो आपसे क्वेश्चन अगला पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जो है वो सोन चिड़ैया संरक्षण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये 3 आप रट लेना, घाटी गांव, करेरा और सैलाना। जो चौथा देगा निश्चित रूप में वो नहीं होगा। अब आता और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, करेरा जो अभयारण्य है, ध्यान से सुनना, सॉरी ये एक आता है वन्य, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको रहने देना। पूरी वन्य जीव अभयारण्य जो है ये होशंगाबाद जिले में है, और सोचो इसमें जीव जंतुओं के बारे में नहीं पूछता, उसमें पूछता है कौन से वृक्ष यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं या इनका भी दरअसल में संरक्षण किया जाता है। तो आंसर है जो सबसे बड़ी घास है। तो बताओ सबसे बड़ी घास कौन सी है? बांस। हो गया आपका। अच्छा, अब एक आता बगदरा वन्य जीव अभयारण्य। यदि आप एमपी की साइट खोलते हो ना, पर्यावरण कह रहा हूँ, यदि एमपी की आप साइट खोलते हो ये वन्य जीव अभयारण्य की, नेशनल पार्क की, तो आपको बगदरा सबसे टॉप में देखने को मिलता है। अब आजकल बगदरा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगरौली में है, ये तो ठीक है, लेकिन दरअसल में सिंगरौली में स्थित बगदरा वन्य जीव अभयारण्य मिश्रित वन के लिए बड़े फेमस है। तो मिश्रित वन का मतलब क्या होता है? तो मिश्रित वन का मतलब है कि जहां वनस्पति तो हो साथ ही साथ में तालाब भी हो। तो ये चीज याद रखना, ताल प्लस वनस्पति इज इक्वल्स टू मिश्रित वन, और जो कहां पर फेमस है? बगदरा अभयारण्य में। मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूं कि करेरा किसको देखने के लिए सबसे फेमस माना जाता है? पक्षियों को देखने के लिए सबसे फेमस माना जाता है। अच्छा, मैं भारत की बात करूं तो बताओ भारत में कौन सा अभयारण्य है जो पक्षियों के लिए काफी फेमस है? याद रखना, घाना पक्षी विहार, ये काफी फेमस है। यहाँ बहुत डिफरेंट टाइप के क्या आते हैं? पक्षी आते हैं। फिर मेघदूत गार्डन एमपीपीएससी का पुराना क्वेश्चन है, इंदौर में है, और प्रियदर्शनी पार्क भोपाल में है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन। अब उसके बाद में बताओ नेशनल पार्क क्या होता है?
मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ मुद्दे की चीज। ये सब बकवास लिखी है, इसको आपको दिमाग में नहीं रखना कि ये लचीली अवधारणा वो थी और ये कठोर अवधारणा है, यहाँ जी भार एकत्रण नहीं होगा, आप अंदर नहीं जा सकते। यदि ये जो आप देख रहे हो शेर, बाघ, चीता, हाथी, गेंडा, इनको बोलते हैं बिग फाइव। यदि बिग फाइव में से कोई भी एक यदि है तो आप उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन कि बिग फाइव में यदि कोई एक भी अगर है उस जगह पे तो आप उसको नेशनल पार्क का दर्जा दिलवा सकते हो केंद्र सरकार से बोल के। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान समय में जितने नेशनल पार्क अंडमान के पास हैं उतने ही नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के पास है। बताओ मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं जो देश में शायद सबसे ज्यादा नंबर है? 12। तो ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के ये चीज गलत लिखी है। सबसे ज्यादा देश में, पूरे देश में अगर नेशनल पार्क सबसे ज्यादा है तो वो मध्य प्रदेश के पास है। और वो कितने नेशनल पार्क हैं? 12 नेशनल पार्क है। और वो कौन कौन से 12 नेशनल पार्क हैं? ये रहे आपके 12 नेशनल पार्क। लेकिन उससे पहले 12 नेशनल पार्क में आप देख लो, कान्हा किसली हो गया, और फिर उसके बाद में दूसरा बांधवगढ़ हो गया, तीसरा राष्ट्रीय जीवाश्म हो गया, फिर चौथा हो गया पेंच, फिर उसके बाद संजय डुगरी, फिर उसके बाद माधव, फिर उसके बाद पन्ना, फिर उसके बाद सतपुड़ा, फिर ओंकारेश्वर, डायनासोर, वन विहार, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान समय में 2018 में हमने कौन से नेशनल पार्क को हाल ही में मान्यता दी है मध्य प्रदेश में? जरा जल्दी से बताएंगे आप। पूनो। और पालतू पूनो की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि गुजरात के गिर से किसको मंगाया जा रहा है? एशियाई शेर। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, ये वर्ड बिल्कुल मत भूलना। और आजकल एशियाई शेर ऑप्शन में नहीं देता, ये वर्ड देगा बब्बर शेर। बब्बर शेर। माता जी की सवारी यही है, याद रखना, शेर नहीं है, बब्बर शेर है माता जी की सवारी। तो ये पालतू पूनों में स्थानांतरित किया जा रहा है। तो अब ये जो लेवल अपन ने बनाया है, ये लेवल टोटल मीन्स का लेवल है, लेकिन इसमें प्री के पूरे मैंने A to Z क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो थोड़ी मैं जल्दी से पढ़ा रहा हूँ आपको, आप इसको ध्यान से पढ़ते चलना और ध्यान से समझते चलना। अब आप बताओ जल्दी से, विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? हालांकि MP का पढ़ाना चाहिए अपन को, तो पढ़ा रहा हूँ। पहले आप बताओ विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? येलोस्टोन नेशनल पार्क। USA। ठीक है। अच्छा बताओ विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल याद रखना, ये ग्रीनलैंड में है, ये इसीलिए इसका नाम पड़ गया नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है 1921 में बना हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम शायद 1936 में बदलकर हो जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो बताओ भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? हेली या जिम कॉर्बेट। अब यदि मैं पूछूं कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हेमिस, जो जम्मू कश्मीर में है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहला पूछा है और फिर बड़ा पूछा है, तो फिर आप छोटा भी बताइए कि मध्य प्रदेश में सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो आंसर है, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, भारत में सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है वो अंडमान में मिलेगा और उसका नाम है साउथ बेटन नेशनल पार्क। अब यदि मैं आपसे पूछूं एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहला बाघ अभयारण्य कौन सा है? सबसे पहले कौन से अभयारण्य को, अच्छा याद रखना अभयारण्य, नेशनल पार्क नहीं, अभयारण्य बोल रहा हूँ। तो सबसे पहला बाघ अभयारण्य हमने डिक्लेयर किया है नागार्जुन सागर का श्रीशैलम। और ये नागार्जुन सागर का श्रीशैलम जो अभयारण्य है, जनरली बाघ जहाँ पाया जाएगा वो जगह नेशनल पार्क होगी, लेकिन नेशनल पार्क ना होते हुए भी श्रीशैलम जो है वो क्या है? अभयारण्य है। और अभयारण्य होने के साथ साथ में जितने भी अभयारण्य हैं और जितने भी अभयारण्यों में बाघ है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र यही माना जाता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि MPPSC ऐसे क्वेश्चन नहीं देती। तो अगर मैं पूछूं सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है भैया जी, तो आपको ये नाम याद तो हो गया नागार्जुन सागर का श्रीशैलम, लेकिन आपसे पूछा जाएगा स्टेट, तो आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। अच्छा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। याद रखना ये चीज, तमिलनाडु है ना।
अच्छा, अब आते हैं इम्पोर्टेंट एमपी के लिए। चलो जल्दी से बताओ, एमपी का पहला नेशनल पार्क कान्हा किसली, कान्हा किसली, जो सबसे पहला है वही सबसे बड़ा भी है, मतलब कौन? कान्हा कान्हा किसली। किसली परंतु आजकल कान्हा किसली का आपसे क्षेत्रफल पूछते हैं, 940 वर्ग किलोमीटर। 940 वर्ग किलोमीटर। याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़े का पूछते हैं अगर, तो सबसे छोटे का भी पूछने लगे हैं आजकल। तो पहले आप बताओ कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है पहले? जीवाश्म राष्ट्रीय। अच्छा, जीवाश्म को इंग्लिश में फॉसिल कहते हैं, और ये कहाँ पर है भैया जी? डिंडौरी में है, याद डिंडोरी रखना। अब उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, नौरादेही तो सबसे छोटा भी बताना होगा आपको, राला। राला मंडल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? शुद्ध रटना है आपको, रटना इन द सेंस दिमाग में चीजें क्लियर होना चाहिए, ये बड़ा ये छोटा। और वैसे भी 25 एग्जाम है तो कुछ एक्स्ट्रा बताने का है ही नहीं है, ध्यान से समझना। अब इनको डिटेल कर रहा हूं मैं, और डिटेल कर रहा हूं तो फिर वही कहानी नहीं पढ़ रहा, बिल्कुल क्वेश्चन बताता चल रहा हूं जो आएगा, ठीक है। अब जैसे मेरे को एक बात बताओ, कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है वो है यहाँ पर, लेकिन कान्हा किसली नेशनल पार्क का जो विस्तार है वो यहाँ पर भी है, और कुछ हिस्सा उसका यहाँ पर भी आता है। तो अब अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि कान्हा किसली नेशनल पार्क असल में है कहाँ, नो डाउट मंडला में, लेकिन और कौन कौन से 2 जिले हैं जहां पर है? तो याद रखना, मंडला के साथ साथ में बालाघाट और थोड़ी हिस्सा डिंडौरी का भी कैप्चर करता है। ये एकदम क्लियर हो गई चीज। अब आते मुद्दे की चीज, पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कान्हा को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? 52 में। और 3 साल बाद इसको बना दिया गया था नेशनल पार्क। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली नेशनल जो पार्क, सबसे पहला नेशनल पार्क है वही सबसे बड़ा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे पहला नेशनल पार्क है वही सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब याद रखना, इस लाइन से एक क्वेश्चन और बनने लगा आजकल, ये वाला, जिसमें ज्यादातर लोग ऑप्शन में क्लिक ही नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। अरे भैया, जो सबसे पहला है वही तो सबसे क्या होगा? प्राचीन। तो आपसे पूछेंगे मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क कौन सा है? नो डाउट कान्हा किसली है। अब आप अच्छे से देखो, कान्हा किसली को 52 में मिला है अभयारण्य का दर्जा, और 3 साल बाद हमने नेशनल पार्क बनाया है। लेकिन उसके पहले कान्हा किसली जो है उसकी स्थापना कब हुई है? 1933 में। तो ये 2 चीज आप याद रखना जरूर, ये इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे पहला और सबसे बड़ा है तो इसकी एक एक चीज पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन की शुरुआत होती है खतरनाक। अगर मैं आपसे पूछूं कि सफेद बाघों का सबसे ज्यादा नंबर कहां पर है, तो याद रखना, सफेद बाघों का सबसे ज्यादा नंबर कान्हा में है, लेकिन हर 8 किलोमीटर में एक बाघ मिल जाएगा, वो बांधवगढ़ में। तो सबसे ज्यादा संख्या बाघों की कहां पर है? कान्हा नेशनल पार्क में। और आप बताओ कि कान्हा नेशनल पार्क किस जिले में आता है बेटा जी? मंडला अच्छा, सबसे पहला मध्य प्रदेश का टाइगर को संरक्षित करने वाला जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व भी है वही यही है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला टाइगर रिजर्व भी हम किसको बोलते हैं? कान्हा को बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कान्हा की एमपी में इतनी ज्यादा ब्रांडिंग कर दी गई है कि लोग देखने के लिए भारी मात्रा में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो क्वेश्चन जो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि बताओ मंडला के अलावा और किन किन जिलों की सीमा को टच करता है या किन किन जिलों में बिखरा हुआ है? तो आंसर है बालाघाट और लेकिन मैं जब क्वेश्चन लगा रहा था तो ये क्वेश्चन मेरे को हिला दिया, ये वाला, कि कान्हा में निम्नलिखित में से कौन से वनों के लिए या कान्हा को किन वनों के लिए जाना जाता है? तो याद रखना, उष्ण कटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वनों के लिए। उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या होता है? जो इक्वेटर के पास में होंगे। और शुष्क पर्णपाती का मतलब क्या है? जो एक पर्टिकुलर सीजन पे अपनी पत्तियां ड्रॉप कर देते हैं या गिरा देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं, और ये तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा? तो आप ध्यान से सुनना, नर्मदा की 2 सहायक नदियां हैं, एक नदी है बंजर और दूसरी है हॉलो। दरअसल में बंजर और हॉलो नदी जो है ये कान्हा नेशनल पार्क के बीच से बहती है। तो
कान्हा नेशनल पार्क के बीच से जो दो नदियां बहती हैं उनमें पहली बंजर है और दूसरी हॉलो है। तो क्वेश्चन बनता है कि हॉलो घाटी का निर्माण कौन करता है? तो निश्चित रूप में हॉलो घाटी का निर्माण कान्हा नेशनल पार्क में होता है। ये सब चीजें एकदम सिंपल सी। अब आते हैं कठिन क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बताओ, हॉलो और बंजर घाटी किस नेशनल पार्क का हिस्सा है? कान्हा किस लिए? यहाँ पर ब्राडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, उसी को कहते हैं कान्हा का गहना। कब दी थी सरकार ने मान्यता इसको? 1981। मैंने 1 आपको बताया, लेकिन 1 नवंबर क्यों? क्योंकि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है और 1981 में 25 साल पूरे हो गए थे, इसलिए रजत जयंती बोलते हैं ऐसा। अब ये जो क्वेश्चन है ये आज के क्वेश्चन है जो आजकल कान्हा से पूछे जाते हैं। ये पुराने जितने भी आपको मैंने पढ़ा है अब ये नहीं चल रहे हैं, अब ये नए स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बना, यदि कान्हा में आप कभी जाओ तो सनसेट पॉइंट आपको काफी आकर्षक या मनोरम देखने को मिलेगा और उस सनसेट पॉइंट का नाम है बम्मी दादर। याद रखना, मंडला जिले में पड़ता बम्मी बंजर, लेकिन ये बम्मी दादर दरअसल में क्या है, सनसेट पॉइंट है या सूर्यास्त बिंदु है और यहाँ भारी मात्रा में सैलानी पहुंचते हैं और वो अपनी सेल्फी वेल्फी क्लिक करते हैं। ये स्पॉट का नाम है सनसेट पॉइंट। उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नदी कान्हा पार्क से बहती है, आंसर है सुपर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना ये चीज। अब यदि मैं पूछूं कि कान्हा किस लिए बड़ा फेमस है, टाइगर के लिए फेमस है, बारासिंगा के लिए फेमस है, लेकिन आजकल ये देता है घास के मैदान पाए जाते हैं। और दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साल के वृक्षों का नंबर सबसे ज्यादा है कान्हा में, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अब मैंने आपको बताया कि 29 मार्च 2017 को मतलब करंट में कान्हा का जो प्रशासन है उसने शुभंकर परंपरा की शुरुआत की। इस शुभंकर परंपरा का मतलब है कि जिस चित्र को या जिस चीज को शुभंकर घोषित किया जाता है उसको बचाने की हर संभव कोशिश की जाती है और जो भी शुभंकर बनाता है या डिजाइन करता है वो उसका प्रचार दूसरे जगहों पर करता है। तो एक व्यक्ति का नाम यहाँ मिलेगा आपको, रोहन चक्रवर्ती। रोहन चक्रवर्ती ने क्या किया कि कान्हा का एक जो फेमस बारहसिंगा था ब्राडरी प्रजाति का, उसको नाम दिया भूर सिंह और इस भूर सिंह को बनाया शुभंकर। और मध्य प्रदेश के सभी जितने भी जिले हैं, सभी जितने भी स्टेट हैं और दुनिया से बाहर भी ये कभी भी वो अपना ड्राइंग में दिखाते कि ये भूर सिंह है, ये बारहसिंगा है और ये शुभंकर है। मतलब दरअसल में इसके प्रति अवेयरनेस लाने की एक नई स्कीम है दरअसल, जो विश्व में सबसे पहले कान्हा ने सोची है। या कान्हा नेशनल पार्क ने दरअसल में बारहसिंघा को बचाने के लिए शुभंकर परंपरा की शुरुआत करी। तो याद रखना, इस बारहसिंघा का जिसका नाम भूर सिंह है, इसमें एक व्यक्ति का नाम आता है जिसने उस चित्र को ड्रॉ करके काफी ज्यादा इसके बारे में चर्चा फैलाई, जिसका नाम है रोहन चक्रवर्ती। और लास्ट में यदि मैं आपसे पूछूं, बाघ परियोजना को मंजूरी देने वाला सबसे पहला नेशनल पार्क, तो सबसे पहला नेशनल पार्क 1974 में कान्हा है। ऐसा पूछा जाएगा आपसे प्री। अब यदि मैं आपसे पूछूं जल्दी से कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में कौन सी खासियत है, तो सबसे पहले आप एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लो कि जो रीवा के महाराज हुआ करते थे या रीवा का जो राजसी खानदान होता था, उस शिकार के लिए यहाँ जाते थे और रिहाइश गाह भी यहीं बनाते थे। तो आपसे क्वेश्चन यदि मैं पूछूं कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो किसके शिकार के लिए वो अभयारण्य है, तो आंसर है रीवा के महाराजों के लिए। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, माधव नेशनल पार्क की बात बता रहा हूँ। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये ग्वालियर के महाराज के शाही शिकार के लिए बड़ा फेमस है। तो याद रखना, बांधवगढ़ रीवा के महाराज वहां शिकार करने अक्सर करके जाते थे अपनी फैमिली को लेकर और वहां उन्होंने रिहाइश गाह बना रखी थी। और माधव नेशनल पार्क ग्वालियर के महाराज शिकार करने अक्सर करके वहां जाते थे। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर हर 8 किलोमीटर में आपको एक शेर मिल जाएगा और इसी वजह से इसकी तुलना करते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क से जो राजस्थान में है। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क की तुलना रणथंभौर से की जाती है क्योंकि चप्पे चप्पे में या पल पल में या छिन छिन में दरअसल में आप यहाँ पर सिंहों का दर्शन कर सकते हैं या बाघों को देख सकते हैं। अब खतरनाक क्वेश्चन, यहाँ के दो बाघ जो हैं, एक नर बाघ है जिसका नाम है चार्जर और मादा बाघ है जिसका नाम है सीता। तो याद रखना, इन दो बाघों के लिए काफी फेमस है ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क।
जो कि एक दो नहीं बल्कि कितनी पहाड़ियों से घिरा है, 32 पहाड़ियों से घिरा है। लेकिन मैं आपको अब बता रहा हूँ सबसे खतरनाक क्वेश्चन एसआई का। क्वेश्चन पूछते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में, विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? तो विंध्याचल के पूर्व में है दरअसल में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बाघों का सबसे ज्यादा नंबर किस नेशनल पार्क में है, तो कान्हा मध्य प्रदेश में। लेकिन घनत्व कि हर 8 किलोमीटर पे एक बाघ जरूर मिलेगा, तो याद रखना घनत्व के कारण मध्य प्रदेश का बघेल, मध्य प्रदेश का क्या चीज, बांधवगढ़ बड़ा फेमस है। अच्छा एक क्वेश्चन और सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ये पूछते कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है, तो आजकल ये उमरिया और ये कटनी जिले नहीं दे रहे हैं, आजकल ये वर्ड दे रहे हैं बघेल खंड में आता है दरअसल में। मतलब बांधवगढ़ नेशनल पार्क बघेल खंड के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन आजकल दे रहे हैं कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क का संबंध किससे है, ए मालवा, बी बघेलखंड, सी बुंदेलखंड, डी इनमें से कोई नहीं। ये चीज जरा याद रखना। अब आप जरा जल्दी से बताओ बांधवगढ़ नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी भैया जी? 1968। सिंपल। अब आते हैं, ये परंपरागत क्वेश्चन हो गए हैं बंद, लेकिन फिर भी देखो अगर कभी आपसे पूछा जाए ना मेंस में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तो आप ऐसा यदि लिखोगे बिल्कुल सधा हुआ आंसर, तो देखो कितना साफ सुथरी चीजें मिल रही हैं। ऐसी चीजें आप मेंस में चाहिए होंगी। ये दरअसल मैंने इसी तरह से डिजाइन की थी कि आप मेंस में अच्छा लिख पाओ। खैर अभी अपन प्री की बात कर रहे हैं। ये 3 नए क्वेश्चन है जो बांधवगढ़ में आजकल पूछे जा रहे हैं। पहला, कौन सी नदी बहती है भैया जी बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बीच में? चरण गंगा। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर एक किला है, ये वही रिहाइश गांव है जहाँ पर राजा ठहरा करते थे। बता सकते हो कहाँ के महाराजा ठहरते थे, ग्वालियर के कि रीवा के? रीवा और यहीं पर एक संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख। तो ये भी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में एक किला और अंदर संस्कृत का शिलालेख है। अब आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है? बाघों के लिए तो फेमस है, सफेद बाघ। सफेद बाघों के लिए। और लास्ट में है सांभर और चीतल, इन दोनों को कहाँ भी देखा जा सकता है? बांधवगढ़ में देखा जा सकता है। ये चीज आप याद रखना। अच्छा जैसे डिस्कनेक्ट होंगे फिर से जुड़ेंगे, है ना, तो 1 घंटे का पूरा सेशन अपन ले लेते हैं। तो अब जरा आप लोग आराम से थोड़ा सा 1 मिनट का रिलैक्स ले लो। तो ये सारी देखो, ये सारी चीजें आपको बनती हैं, बस कुछ नई चीजें जो मैंने ऐड की हैं बस वो आपको ध्यान में रखना। तो एक क्वेश्चन आपको परमानेंट मिलना ही है इससे, तो इसलिए थोड़ा सा आराम से पढ़ना है इसको, एक एक चीज बननी चाहिए इसकी। कुछ रॉकेट साइंस इसमें है नहीं है, बहुत आसान है।